तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमसे कहा है कि गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर वेयर एन नम्स इज इन द रेंज I से लेकर n तक इनफाइनाइट नंबर रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n डू नॉट। बेसिकली इस प्रॉब्लम में आपसे कहा कि भाई आपके पास जो है एक नम्स का एक एरे आपके पास गिवन होगा, आपने इस नम के एरेज में देखना है कि हमारे पास जो जो नंबर्स मेरे पास मिसिंग है वो नंबर्स आपने एक रिजल्ट वाले एरे में आपने रिटर्न करने। और बेसिकली ये जो नंबर्स होंगे ये मेरे पास 1 से n तक होंगे, यानी 1 से स्टार्ट होंगे और n तक इनफाइनाइट जितनी भी मेरे पास वैल्यूज गिवन होगी एरेज में हम लोगों ने वो यहाँ से। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को ले लें तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 2 साथ में 3 4 और मेरे पास जो है 5 और 6 मेरे पास नहीं, तो डायरेक्टली 7 और 8, यानी ये जो वैल्यूज है मेरे पास ये 1 से लेकर 8 तक है। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज मिसिंग है उनमें हमारे पास एक तो हमारे पास है 5 हमारे पास मिस है, ठीक है, और हमारे पास 6, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इस एरे में डिसअपीयर्ड है, यानी ये मेरे पास मिसिंग वैल्यूज है। तो हम लोग इसको एक एरे में रिटर्न कर देंगे कि रिजल्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है। आप लोगों ने ऐसे नंबर्स देखने कि जो इस एरे में जो हमारे पास नंबर्स की एरे गिवन होगी उसमें हमारे पास मिसिंग होंगे, वो आपने जितने भी मेरे पास नंबर्स होंगे वो आपने एक लिस्ट की फॉर्म में एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है। यही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे, इसको रफ कर देता हूं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे, मैं आप लोगों को एक सिंपल से बता देता हूं यहां पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरे पास नंबर्स की एरे में मेरे पास गिवन होगा हम लोग क्या करेंगे, हम उसको नेगेटिव कर देंगे, राइट। हम लोग उसको माइनस कर देंगे, यानी नेगेटिव वैल्यूज बना लेंगे। और उसके बाद ये तो फर्स्ट लूप हो गया, फर्स्ट लूप में हम लोग ये काम कर लेंगे। सेकंड लूप में हम लोग क्या करेंगे, अब जो कि हमारे पास जो नम्स में एक एरे में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी हम लोगों ने उसको नेगेटिव कर लिया, राइट। अब वो मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज होगी। अब हम लोग दोबारा से लूप लगाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो मेरे पास नेगेटिव नहीं है, यानी हम लोग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, और हम लोग चेक करेंगे कि जो मेरे पास पहले से इस नम्स वाले एरे में प्रेजेंट थे अब वो तो मेरे पास नेगेटिव हो चुके हैं, और जो मेरे पास नेगेटिव नहीं है यानी जो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी इसका मतलब कि वो जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो इस नम्स एरे में नहीं थे, इसीलिए इसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो जो भी मेरे पास पॉजिटिव होंगे तो वो मेरे पास रिजल्ट होगा और हम लोग उन्हीं वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, हम लोग हमारे पास जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी एरे में, नम्स के एरे में, हम लोग उसको नेगेटिव कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग दोबारा से लूप लगाएंगे और हम लोग कहेंगे कि भाई जो मेरे पास पॉजिटिव इंडेक्स है, यानी वो इंडेक्स जो कि मुझसे या इस नम्स की एरे में नहीं गिवन थे, इस वजह से उसको नेगेटिव नहीं करा गया, तो वो आपने रिटर्न करने और वही मेरे पास मिसिंग नंबर्स होंगे ना, राइट। सो हम लोग यही अप्रोच का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज और जितनी भी मेरे पास लेंथ ऑफ नम्स है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इंडेक्स इक्वल्स टू एबीएस फंक्शन का यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए मेरे पास एरे में कोई माइनस में वैल्यू आ गई तो हम लोग उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव करेंगे, फिर उसके बाद उसको नेगेटिव कर देंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से। सो यहाँ पर नम्स में आपने आई को ले लेना और यहाँ पे -1 कर देना, राइट। सो इंडेक्स मेरे पास 0 से स्टार्ट होता है, तो आपने क्या करना है, जो भी मेरे पास नम्स में वैल्यूज होंगी आपने -1 कर देना। यहाँ पर आपसे बताएगा कि ये 1 से n तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, राइट। तो 1 से स्टार्ट होगा, तो यहां पर हम लोगों ने इंडेक्स भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि आपने नम्स में इंडेक्स अब यहां पर इक्वल्स टू कर देने। अब जितनी भी मेरे पास नम्स में वैल्यूज होंगी हम लोग उसको माइनस में कर देंगे, राइट। सो माइनस एबीएस फंक्शन को दोबारा से यूज करेंगे और नम्स में आपने इंडेक्स जो भी होगा मेरे पास जो मैंने अभी फाइंड किया वो आपने क्या करना है, माइनस में कर देने, राइट। सो ये जितनी भी मेरे पास वैल्यूज होंगी ये तो नेगेटिव होगी। अब उसके बाद हम लोग दोबारा से लूप लगाएंगे और मैं कहूंगा फॉर आई इन रेंज और आपने लेंथ ऑफ नम्स को दोबारा से ले लेना, राइट। और इस लूप के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, अगर नम्स में जो मेरे पास आई है, राइट, जो मेरे पास आई है जो कि मेरे पास इंडेक्स होगा, राइट, आई का मतलब कि हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसके अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी ग्रेटर देन 0 होता है तभी होता है जब मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो हम लोग पॉजिटिव जो भी मेरे पास नंबर्स होंगे जो कि हम लोगों ने इस लूप में नेगेटिव नहीं करे तो वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएंगे कि ये नंबर्स मेरे पास मिसिंग थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको नेगेटिव नहीं करा, राइट। सो यहाँ पर आपने रिजल्ट डॉट अपेंड कर देने i+1, राइट। तो आपने क्या करना है, वो एग्जैक्ट वही वैल्यू आपने रिटर्न करनी है। तो i में आपने +1 कर देना है क्योंकि इंडेक्स मेरे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 में 1 प्लस होगा तो 1 इंडेक्स से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3, राइट। सो इस तरह से आपने i में 1 प्लस कर देना। अब रिजल्ट में जो भी मेरे पास मिसिंग नंबर्स होंगे वो मेरे पास ऐड हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे। तो आपने फिर लास्ट में जाके और आपने रिटर्न कर देना
रिजल्ट को। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, -1 को बाहर लाना था, तो यहाँ से -1 को कट करते हैं और -1 बाहर ला लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट के नाम से एक एम्प्टी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, उसमें अंदर हम लोग अपेंड करेंगे ना। तो हाँ, इसको जल्दी से रन कर देते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम इंसर्ट हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो जाएगा, केस 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिंगल नंबर्स लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 136 है। अब डिस्क्रिप्शन में इसने हमसे कहा कि गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ द इंटीजर नंबर्स एवरी एलिमेंट 1। अब बेसिकली आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपके पास एक एरे गिवन होगा, आपने करना है आपके पास एरे में वैल्यूज आपके पास गिवन होगी, राइट। उसमें आपने जो सिंगल नंबर होगा, यानी जो वन टाइम ही मेरे पास एरे में रिटर्न हुआ होगा, आपने वो नंबर मेरे पास रिटर्न करना है। अब कैसे, ये जो 2 है मेरे पास, राइट, अब यहां पर भी 2, यानी ये डुप्लीकेटेड 2 बार मेरे पास 2 रिटर्न हुआ है, तो हम लोग इसको रिटर्न नहीं करेंगे। अब यहां पर जो मेरे पास 1 नंबर है, ये मेरे पास सिंगल है, तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैं 2 को ले लेता हूँ और 3 को ले लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं दोबारा से 3 और यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 हमारे पास सिंगल नंबर है, और यहाँ पर आपके पास इस प्रॉब्लम में क्या होगा, बेसिकली आपके पास जो है हमेशा 2-2 नंबर्स होंगे। अगर आपके पास सिंगल नंबर होगा तो वो आपके पास एक ही नंबर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम लोग 4 को साथ में ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास सिंगल नंबर है, तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो दैट्स यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, और बस इस तरह से हम लोगों ने इसको सोल्व करना है। हम लोगों ने एरे में सिंगल नंबर को रिटर्न करना है, जो कि 1 टाइम ही मेरे पास राइट किया होगा एक एरे में। जैसा कि एक नंबर आपके पास एक टाइम आ जाए, तो आपने उसी को, वो हमारे पास सिंगल नंबर हो गया, और हम लोगों ने उसको रिटर्न करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अप्रोच का यूज करने वाले, वो है XOR गेट, जो कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा XOR के बारे में। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने ये लॉजिक हम लोगों ने लगाया कि आपके पास अगर 2 नंबर्स आपके पास आ जाएंगे तो वो आपने इग्नोर कर देने, राइट। अगर आपके पास एक सिंगल नंबर आ जाएगा तो आपने उसी को ही रिटर्न करना है। यही हम लोगों का प्रॉब्लम है। अब अगर XOR गेट को हम लोग देखें ना, XOR को, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास 2 दफा कोई सेम नंबर आ जाए तो उसका आउटपुट हमारे पास 0 होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब अगर मेरे पास एक 1 आ जाए और एक मेरे पास 0 आ जाए, तो उसका आउटपुट मेरे पास 1 होता है, और अगर मेरे पास एक 0 आ जाए एक 1 आ जाए, तो उसका भी आउटपुट मेरे पास 1 होता है। अब वही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले। अब उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास 2 नंबर्स है, जैसे 2 और फिर आपके पास 2 आ जाएगा, ये जैसा कि इस एरे में हमारे पास गिवन है, इस एरे में, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या होगा, इसका आउटपुट मेरे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग XOR का यूज करने वाले। सो इसका आउटपुट मेरे पास 0 आ जाएगा। अगर आपके पास 1 है और उसके साथ अगर हम लोग 0 डाल देते फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आउटपुट मेरे पास 1 आएगा, यानी इस एरे में 1 मेरे पास सिंगल नंबर है और यही हमारे पास आउटपुट है। तो यहाँ पर हम लोग XOR का यूज करने वाले। जब भी 2 नंबर सेम नंबर आएंगे तो वो खुद ब खुद ही उसको 0 कंसीडर कर देगा, और अगर आपके पास एक सिंगल नंबर है तो उसको रिटर्न कर देगा, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर भी यूज करने वाले। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और ये मेरे पास फिलहाल तो इक्वल्स टू 0 है, और यहां पर एक लूप लगा लेते हैं फॉर num in nums, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपने रिजल्ट, अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट +6 दबाना है, तो आपके पास ये साइन आ जाएगा, और इक्वल्स टू, इसका मतलब कि XOR, और आपने क्या करना है, नम्स कर देने, यानी आपके पास क्या होगा, नम्स के एरे में जाएगा, राइट, और उसके बाद उसकी वैल्यूज को देखेगा। अगर वैल्यूज एक जैसी हैं तो 0 कर देगा, राइट, और अगर सिंगल है तो उसको सिंगल रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी, मतलब मेरे पास अरे में जो भी सिंगल नंबर होगा वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, तो वो रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा, रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, राइट। सो ये छोटा सा कोड है, और लेकिन लॉजिक इसका बहुत बढ़िया है। तो बस जल्दी से इसको रन कर देते। आपने नम्स नहीं नम लगाने, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लूप लगाया, तो आपने यहाँ पे नम देने, नम्स नहीं देना। तो इसको जल्दी से अब दोबारा से रन कर देते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम सब हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी, और केस 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट लीड कोड प्रॉब्लम।